तभी उसकी मदद करना संभव है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि स्वास्थ्य उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। मरीजों की गलतियों पर भी ध्यान रखिए, जो अक्सर उन्हें बताई गई चीजें लेने के बारे में झूठ बुलवाता है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही बीमारी की सच्ची उपचार करता है। लोगों को मिर्गी का दौरा दैवीय लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी दिन हम पता लगा लेंगे कि इसके पीछे की असल वजह क्या है, और उस क्षण से हम इसे दैवीय मानना छोड़ देंगे। और इसलिए यह दुनिया में किसी को भी हो सकती है। ठीक होना समय की बात है, लेकिन कभी कभी यह अवसर की भी बात होती है। सभी बीमारियां खाए गए भोजन का परिणाम होती हैं। अर्थात यदि शरीर इसे पचाने में सक्षम नहीं है, या यदि इसमें शरीर के लिए हानिकारक गुण हैं। सभी जीवित प्राणियों में आत्मा एक ही है, यद्यपि प्रत्येक का शरीर अलग अलग है। मनुष्य के रूप में हम सभी मृत्यु की उपस्थिति में समान हैं। शरीर का हर अंग जिसका कोई फंक्शन है, अगर संयमित ढंग से प्रयोग होता है और उससे उतना श्रम किया जाता है जिसका वो आदी है, तो वो स्वस्थ होता है, अच्छे से विकसित होता है और उसकी उम्र धीमे धीमे बढ़ती है। लेकिन अगर उसका प्रयोग न हो तो वो रोग का भागी हो जाता है, अविकसित रह जाता है और उसकी उम्र तेजी से बढ़ती है। जहां तक बीमारियों का सवाल है, दो चीजों की आदत डालें: मदद करना या कम से कम कोई नुकसान न पहुंचाना। जीवन छोटा है और कला लंबी है। किसी व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है, यह जानने से अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। आपका खाना आपका इलाज होना चाहिए और आपका इलाज आपका खाना होना चाहिए। कभी कभी क्योर करो, अक्सर ट्रीट करो, हमेशा कंफर्ट दो। अत्यधिक रोगों के लिए चरम उपचार बहुत उपयुक्त होते हैं। ज्योतिष का ज्ञान न रखने वाले चिकित्सक को स्वयं को चिकित्सक कहने का कोई अधिकार नहीं है। चिकित्सा सभी कलाओं में सबसे महान है, लेकिन इसका अभ्यास करने वालों की अज्ञानता के कारण और जो लोग बिना सोचे समझे उनके बारे में निर्णय लेते हैं, यह वर्तमान में अन्य सभी कलाओं से बहुत पीछे है। कुछ न करना कभी कभी एक अच्छा उपाय होता है। प्रार्थना वास्तव में अच्छी है, लेकिन देवताओं को पुकारते समय मनुष्य को खुद ही मदद करनी चाहिए। एक चिकित्सक कई अन्य लोगों की तुलना में अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह स्वतंत्र लोगों और दासों दोनों का समान रूप से सेवक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।